आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन का जाल अपने देश में बिछाकर चीन पाकिस्तान के पिछवाड़े में लगा दी लाल मिर्च। क्या बोल रहे हो? एलपीजी पाइपलाइन भाई। एलपीजी पाइपलाइन? हाँ ये तो सिलेंडर में भर के लाते हैं तो बाहर से। हाँ, लेकिन ये ये क्या लाइन बिछा रहा है इंडिया। ये क्या सीन है, इन्होंने भारत ने कर दी, कैसे बिछा डाली है दुनिया हाँ ना की सबसे यार। बड़ी। ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कोई आइडिया लगेगा कि ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। कौन करते स्टार्ट। India builds world's longest LPG pipeline. हैं? दुनिया की दी लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन इंडिया ने बिल्ड की है। कैसे? इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा कैसे हो आगे ले यार? गया। शहरों में भर भर के आती है। इंडिया हाँ जो ना। है वो अपनी, वो जिसे कहते हैं ना, एक एक अपनी लार्जर स्पेस बना बैठा ये है, देखो यार। अपनी स्पेस बना बैठा है। इसमें क्या कोई रख शक दिया? नहीं। हाँ आई ना। एग्री विद दिस कि इंडिया बिल्कुल स्पेस बना बैठा है और बड़ी तगड़ी स्पेस बनाई है उन्होंने। अगर वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे डेफिनेटली पाकिस्तान है, डेफिनेटली वो कैसे कोई दो तीन लॉजिक पाकिस्तान है भाई, से स्ट्रॉन्ग वो कंट्री तो है। हर शोबे में हम मतलब मुझे तो नजर नहीं आता तीन इनको क्या बता दे। कौन सी चीज इधर नजर आई है चले स्ट्रॉन्ग। दो बता सुअर के दे। बच्चे हाँ, हैं, एक देखो डिफेंस ना। है, दूसरा पाकिस्तान में ऐसे सुअर आई रहते डोंट हैं। नो, जिनको लेकिन पता ही हर नहीं हाल में कि हम नाम की चीज़ मतलब अच्छे हैं। अच्छा, अब इसमें यह है, दिस विल बी ए गेम चेंजर इन दी एलपीजी सप्लाई चेन। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एक लंबी एलपीजी लाइफ बना दी सप्लाई चेन, नहीं, उन्होंने कहा ये गेम चेंजर होगा। दैट वाज अ अरे ये बोलते हिस्टोरिक गेम चेंजर साबित सक्सेस। होगा। और दिखा नहीं रहे, वो सिर्फ वो चीज दिखा रहे हैं जो उनको लग रहा है कि ये बेस्ट है, हाँ, ठीक है। बाकी कोई चीज नहीं दिखा रहे। हाँ। आप देख लो, दूसरों मुल्कों के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, वो अपना तो दिखा ही नहीं रहे। दुरुस्त कह रहे हो। देखो जहन उलझे हुए ना लोगों के कि कहीं पे गैस नहीं आ रही है, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे बिजली नहीं आ रही है। अगर बिजली आ रही है तो जब आप उसका बिल देने जाते हैं तो आपका दिल कांप जाता है। सही वो बात है। माशाल्लाह हुकूमत ने फिर कहते हैं ना कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिए 4.96 रुपये के हिसाब से। तो लोग जो हैं यकीनन इन चीज़ों से परेशान होंगे और जाहिर है कि आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ज़रा सा ज़हनी सुकून की भी ज़रूरत है, आपको फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत है। हमारे तालीमी इदारे माशाल्लाह बहुत खुल गए प्राइवेट, लेकिन क्या वहाँ पर अच्छे वो कहते हैं ना कि टीचर्स हैं कि जो लोगों को लीड कर सके। हमारी मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, लेकिन एक ही जो टीचर है वो 4 कॉलेजेस में जाके पढ़ा रहा होता है, क्योंकि आपके डेप्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। तो जिस तरह से हमारा इवॉल्व करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को, हमारी तालीम को, वो उस तरह से करके नहीं कर रही है। तो वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि मसाइल हमारे 20वीं और बाद 19वीं सदी के, अगर आप देही इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे मसाइल मिडिल एजेस के ठीक है ना। तो हमें 21वीं सदी में आना होगा, हम अपनी सोच को लेकर आना होगा, और जब तक हम ये नहीं आएंगे, जदीदियत की तरफ नहीं आएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान न तरक्की कर सकता है न मजबूत हो सकता है। अपने बाप की आप जानते हैं कि तुम्हारा बाप भारत क्या रहा है भारत? दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हाँ। जमहूरियत भी सबसे बड़ी है और पॉपुलेशन भी सबसे बड़ी कही जाती है। तो हमने देखा कि ख़ास तौर पर आप देखिए कि अगर प्रीवियस 2, 3, 4 ईयर्स आप उठाकर देखें तो उसमें दुनिया की जो लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शंस की चीज़ें हों, बिल्डिंग्स हों या प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन होते वो दुनिया के लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट, और ये बनता भी है। यार वही तो भारत ने अपना भारत में ये जो कैसे रिकॉर्ड होता है यार? इसको कायम हर रखा चीज़ है। कर रहे लेकिन हैं, हमारे दुनिया पास की अभी सबसे बड़ी। रिसोर्सेस नहीं है, चीजें नहीं है, हम वो नहीं काम कर पा रहे। ठीक है ना जी। जी मैं तो अब वो काम नहीं कर रहा, लेकिन हमें ये काम करने पड़ेंगे। हमारे गान में है तो हमें उसकी तुरंत वजह ये है, देखें वो जैसे के पास चाइना, और इंडिया डाला चाइना है, की तरफ हमें देख रहे हैं ना, साहब पाकिस्तान है। शुड लुक टुवर्ड्स इंडिया। अरब रुपए भी उतना बना सके, क्या मजाक अगर बना रहे हैं? हम इंडिया को इधर फॉलो कर रेलवे की लेंगे तो पटड़ी कोई ना बनाई क़यामत तो। नहीं आ जाएगी भैया, ये सही कोई बोला। क़यामत नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, जबरदस्त करें। इसकी और तो अगर बत्ती आप गुल ये हुई। कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी सोच है कि आपको मुंह कितना सूखा ज्यादा हुआ। इससे फायदा मिलेगा। ठीक है सर, कितना ज्यादा आपको इससे फायदा मिलेगा, आपकी सोच है, पूरी की पूरी कौम को फायदा मिलेगा, एक अपलिफ्ट होती है। आज इंडियन यूथ जो है ना, वो ये कह सकती है नरेंद्र मोदी हमें कहाँ लेके गया। ये बात तो है वाकई। कल को पाकिस्तान बात की तो यूथ वाकई भी है। कह सकती है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर हमें कहाँ लेके गए। कई बार पाकिस्तान में भी सुना कि सारा इस्लाम से नॉलेज लेकर के बाकी लोग ज्ञानी बन गए। अच्छा, हमारा भी यही क्लेम है
हमारा भी यही क्लेम है और डिट्टो कि भाई इंडियंस को नॉलेज आता था, जो गया पहले आया अरब से जो है यूरोप से फिर हमारे पास आ गया, और विच इज प्रूवन डॉक्यूमेंटेड है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप तो प्रूव करो ना, उस नॉलेज को अप्लाई करके उसका रिजल्ट दिखा दो। जैसे हमारे पास वो रिजल्ट वो नॉलेज थी और अमेरिका ने और नासा ने तो पूरी कोशिश की कि हमें वो जदीद टेक्नोलॉजियां ना मिले, लेकिन हमने अपनी सूझबूझ से अपनी नॉलेज के बल पे वो अचीव कर लिया और आगे भी करते जा रहे हैं। जैसे रशिया है वो तो नहीं लैंड कर पाया चंद्रयान 2 को, अपना जो उनका लूना 3 मिशन था, लेकिन हमने चंद्रयान 3 को सेकेंड अटेम्प्ट में सॉफ्ट लैंड करवा दिया। जो नॉलेज था ना, वो नॉलेज को जब हम अप्लाई करने पे आए तो वो हो गए। तो पॉइंट ये आरजू जी कि हमें डिमोनाइज किया, हम कुछ और हैं, हम फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, हम जो ट्रेडर्स हैं, हम कॉमर्शियल पर्सन हैं। हमें पेगन प्रूफ करने के लिए हमारी सब चीजों को हटा करके स्नेक चार्मर और पता नहीं अजीब अजीब सी फोटो लेकर के, चूंकि हिंदुस्तान की एक और खास बात थी, यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म था तो लोग ना बनने ठनने का उतना शौक नहीं है कि मोदी हुकूमत ने ये इसलिए ला रही हैं कि आपको पता है कि जो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बल्कि मुझे याद है कि पाकिस्तान में कोई 2-3 बहुत बड़े ऐसे हादसात हुए जिसमें या तो पेट्रोल जा रहा था या तेल का वो टैंकर जा रहा था या एलपीजी का कोई इस तरह की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से इतने बड़े हादसात हुए कि कई लोग उसके अंदर मारे गए। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब भारत क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, वहाँ पर क्योंकि इतना ज़्यादा एलपीजी, एलएनजी और ऑयल, पेट्रोल चाहिए होता है हर जगह पर, इतना तरक्की करता हुआ मुल्क है, तो उसके अंदर हादसात भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उन एक्सीडेंट्स को कट करने के लिए ये किया गया कि कोई ऐसी पाइपलाइन बनाई जाए जिसके थ्रू ये आगे बढ़ेगा। हुई ये वीडियो खत्म। भाई हम पाकिस्तानियों ने क्या बनाया? हम पाकिस्तानियों ने भिखारी बनाए। जिस देश के अंदर 25 करोड़ लोगों में से 4 करोड़ लोग हरामजादे सुअर के बच्चे होंगे भिखारी, उस देश में क्या होगा? मैं ऐसे लोगों को बगैरत बोलूंगा, सुअर बोलूंगा भाई, जो कोई काम नहीं करते, जो सिर्फ भीख मांगते हैं। भाई 4 करोड़ लोग पाकिस्तान में ऐसा है, शर्म नहीं आती बगैर तो थोड़ी सी तुम लोगों को? यार तू भीख मांगने की बात करता है, इधर चंगे भले बंदे भीख मांग रहे, जिनके पास कुछ पैसे भी हैं, लाख रुपए भी है, वो भी भीख मांग रहे सड़कों पे। ये हाल है तुम लोगों का। इन लोगों ने भीख को एक कारोबार बनाया। उधर देखो इंडिया में भाई दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट पाइपलाइन, सबसे बड़ी पाइपलाइन भाई साहब वो बना रहे हैं। वो ऐसा सिस्टम कर रहे हैं कि लोगों को नुकसान ना हो। भाई हमारे हर जगह पे हम भाई साहब एलपीजी गैस को पहुंचा सके। और पाकिस्तान में रमजान आया, पाकिस्तान में गैस ही गायब हो गई पाइपों से। ये देखो घरों में हमारे गैसें नहीं आ रही, हम लोग बाहर से जाके चीजें लेकर आ रहे। गैस खत्म हो चुकी है यहाँ पर यार। सिलेंडर में जाके बर्बाद होता है, भाई साहब 300, 400, 400 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। उधर देख हमारी तो तेल लगा के यहाँ पे मारी जा रही है। और उधर देखो भाई मोदी जी भारतीयों को फैसिलिटीज पे फैसिलिटीज दे ही जा रहे हैं, वो भी एक से बढ़ के एक। यार ये अब पैपों में आएगी, आसाद काम होंगे। ये देख ले फैसिलिटी उनके लिए, क्योंकि गाड़ियों में आती है, सिलेंडरों में बराबर आती है, आसाद हो सकते हैं ना। इस चीज को रोकने के लिए इंडिया ने कितना बड़ा मंसूबा यार हर कोने में भी साथ पहुंचाएगा। अब इस तरह तो हर कोने में नहीं पहुंच सकती, ये तो इजीली पहुंचेगी। अब ये देखो भाई दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पाइपलाइन भारत ने बना लिया है एलपीजी का। ये देखो भारतीय पैसा कितना खर्च होगा, और भारतीय इंजीनियर्स के काम देखो भाई। ये होता है लेवल कि भाई ये से कहते हैं भाई साहब एक एजुकेशन का लेवल। हमारे देश में क्या एजुकेशन? हमारे देश में तो इधर भाई साहब सेंटर खोले हुए हैं कि भीख कैसे मांगनी है। जिस देश में भाई साहब चोरों के सेंटर हो, जिस देश में भाई साहब भिखारियों के भीख मांगने के, भीख सिखाने के भाई साहब सेंटर हो, तो उस देश का क्या हाल होगा यार। वजह इनके लोग खुशकिस्मत है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई उनसे पूछे कि तुम्हारे लिए किया क्या है, तो वो खुशी से बोलेंगे हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया। भाई उधर के लोग भी तो सही है ना। इधर पाकिस्तानी लोगों से पूछो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो बाहर हर चीज में प्राइम मिनिस्टर की तो चीज नहीं होती ना। मेरी बात कई लोग भी होते हैं, 25 करोड़ में 4 करोड़ लोग हरामजादे सुअर के बच्चे भिखारी हैं। क्या बोलोगे आप इस पे? यार बेकारी पान इनमें पैदा कर दिया गया है ना। इनके पास पैसा होता है, ये तब भी मांगते हैं। ये हाल है ना। जिस देश का लोग ही ऐसा होगा, वो देश क्या उखाड़ेगा भाई? इस दुनिया में क्या उखाड़ेगा? बात तो सही है यार, इस नेशन का कुछ भी नहीं हो सकता, ये क़यामत तक भीगी मांगते रहेगी। वही ना। लेकिन भाई साहब मान गए भारत को कि वो काम कर दिखाते हैं जो दुनिया में कहीं ना हो। वाकई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? वीडियो तुम करते